जिसमें फोर्स एट अ पर्टिकुलर प्लेस हुआ फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस हुआ। नहीं, जैसे बताता हूँ क्या होता है। अभी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बताना ये फोर्स है या थ्रस्ट है, ये प्रेशर है या थ्रस्ट है। जिसे मैंने हाथ से इसे टेबल को लगाया, दबा रहा हूँ, ये प्रेशर है या थ्रस्ट है? प्रेशर है। लेकिन इस पेन से लिया और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, ये थ्रस्ट हो गया। कितना कम एरिया पे लग रहा है, जबकि लगभग देखो अगर मैं दोनों हाथ लगा दूं तो प्रेशर वही है, फोर्स वही है, ये भी फोर्स यही है, और मेरा दोनों हाथ का भी फोर्स एरिया पे डिपेंड करता है कि जब आप बहुत कम एरिया पे उसको लगा लेते हो तो वो थ्रस्ट कहलाता है। ठीक, हाँ, कील जैसे ठोकते हैं वो क्या हो गया? थ्रस्ट जाएगा वो। सर पर जैसे लाइक एविएशन, जैसे जो एविएशन इंडस्ट्री होता है वहां पे जैसे बोलते हैं जेट थ्रस्ट, हाँ, उसके ऊपर वो तो मतलब जो जेट इन वो पर्टिकुलर मतलब वो ऐसा नहीं लगाते, वो ऐसे लगाते हैं फोर्स। देखा होगा जब जेट के पीछे, वो तो बहुत बड़ा होता है, हमें देखने को लगता है इतना सा होगा, इतना बड़ा होता है भाई, और वो जब लगाते हैं तो एक पॉइंट पे लग रहा होता है। जब वो ऐसे करते हैं तो एक पॉइंट पे अप्लाई करता है। नहीं नहीं नहीं, स्प्रेड नहीं करता वो, हाँ, ऐसे वो ऐसा जाता है। हाँ, कौन सा होता है भाई, आवाज के कैसा करता है यार, वो इरिटेट वैसे हो जाता है। मूवी में देखने में अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है, लेकिन सामने में इरिटेट करता है, इतना तीखा आवाज होता है, समझ रहे हो, चुभने जैसा। चलो अगला हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कितने बेसिस, तीसरा था ना, ऑन द बेसिस ऑफ, जिसे वो पॉइंट फोर्स है या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। पॉइंट फोर्स उसी का टाइप है, लेकिन मतलब एक पॉइंट पे आप लगा रहे हो। जैसे हम क्या करते हैं ना, एक बॉडी बनाते हैं तो जनरली ऐसे बताते हैं कि ये फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट फोर्स हो गया। कैसा हो गया? लेकिन अगर मैं एक ऐसे बॉडी बना दूं और मैं बोलूं क्या कि ऐसा कुछ यूडीएल लग रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। तो आपको बताना होगा ऑन द बेसिस ऑफ ये पॉइंट फोर्स है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। कैसा फोर्स है? समझ में आ गया क्या? और ये डायग्राम अभी रहने दो, छोड़ो इसको, छोटा करके मैं साइड में रख देता हूं। तो आपको यह बताना कि ये पॉइंट फोर्स है या डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है। अगला हमारे पास क्या हो जाएगा? यही हो गया दो, एक पॉइंट फोर्स कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसको मैं ऐसा रख देता हूं, अगर ऐसा तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में भी आ सकता है। नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसके फर्दर आगे हो सकता है कि ये पॉइंट हो गया एप्लीकेशन, अब कहां लग रहा है? इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, उसमें चला जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट और डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स हो गया। और एक हम पढ़ लेते हैं कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स है या फिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अच्छा, एक बात तो मैं भूल ही गया, जैसे मैं लिखा रहा हूं तो कहीं भी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, जैसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, मैंने बोल दिया, तो क्या इसको लिखा दूं? बताओ, लिखाना है तो लिखा दूंगा अच्छे से। पीडीएफ में है, वो हैंड रिटन में है, हाँ वो है हैंड रिटन में है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि कम से कम एक एक वर्ड लिखवा देता हूँ ताकि थोड़ा तो रेफरेंस रहे, पूरा लिखाने के बजाय। जैसे थ्रस्ट के लिए हाँ, ऐसे एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मत बोलो, व्हेन एरिया इज स्मॉल ऐसा लिखो। पर्टिकुलर पॉइंट होता है तो पॉइंट फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एरिया इज स्मॉल, ऐसा कुछ लिखना। हाँ, जैसे देखो यही एक करेक्शन हो गया, तो मैं लिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद सबको लिखा देता हूँ। ये फोर टाइप ऑफ फोर्स खत्म करने के बाद सबको लिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? बॉडी सरफेस के कांटेक्ट में आवे जिसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। हाँ, फोर्स अप्लाइड व्हेन बॉडी इज इन कांटेक्ट, है ना। फोर्स अप्लाइड, ये फोर्स तभी लगेगा जब बॉडी कांटेक्ट में, वरना लगेगा ही नहीं। फोर्स अप्लाइड व्हेन बॉडी इज इन कांटेक्ट। चलो सबका डेफिनेशन थोड़ा सा कर देता हूं, और आपको जो पीडीएफ बोला वो तो मिलेगा ही। फोर्स
बॉडी इज एट सम डिस्टेंस। ये इसकी बात हो गई। ये हो गया हमारा पॉइंट लोड। मुझे तो लगता है कि आप दो ही काम करो, आपका बेस्ट हो जाएगा। एक, ये मेरा पीडीएफ, पहले तो आपकी कॉपी ऑब्वियस है, सबसे नंबर 1 पे ये प्रायोरिटी है, और दूसरा ये पीडीएफ, तीसरा फिर वो पीडीएफ जो आपने प्रोवाइड किया है ना। तो इनसे सारा काम बन जाना है, ज्यादा नहीं पढ़ना, वो करना है। और ये इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली मतलब यूनिफॉर्म, बराबर है ना हर जगह। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। सही बात है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लोग यूडीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब आते हैं थोड़े उनके कीवर्ड पे। वैसे तो ये लिख लो, आपको कोई दिक्कत? इस तरीके से क्या हुआ, हमारा 2.5 लगभग फिनिश होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा डेफिनेशन लिख देते हैं। एक्टिव में क्या लिखोगे बताओ, इसी में पेज ऐड कर देता हूं, बताते जाओ नाम, नेमिंग क्या क्या है। एक्टिव फोर्स बताओ क्या लिखेंगे। विच एक्टिवली पार्टिसिपेट, हाँ अभी बोलो, कुछ भी बोलो, मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा। पार्टिसिपेट, हाँ अप्लाइड, बोलते जाओ बोलते जाओ। इज कॉल्ड एक्टिव फोर्स, कुछ भी है, चलो। विच एक्टिवली पार्टिसिपेट इन चेंज इन स्टेट ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी के स्टेट को चेंज करने की, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, तो क्या बोलेंगे, एक्टिव फोर्स। और पैसिव फोर्स क्या था, जो कि रेजिस्ट करेगा कि भाई ये तो चेंज करना चाह रहा है। पैसिव फोर्स क्या करेगा, चेंज नहीं करने दूंगा। which resist जो अपने स्टेट को चेंज करने में रेजिस्ट कर रहा है, वो कैसा फोर्स कहलाएगा आपका, पैसिव फोर्स। अगला बताइए क्या था, एक्सटर्नल, वो तो सबको पता है, एक्सटर्नल फोर्स। ये तो सिंपल होगा, विच एक्ट्स एक्सटर्नली। अगला क्या था, इंटरनल। अच्छा, इंटरनल फोर्स का एग्जांपल दो। आपने भी पढ़ाने को, एक स्ट्रेस एक वर्ड होता है, स्ट्रेस आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया था इस वर्ड से पहले चैप्टर में, याद है? मैंने कहा था ये वर्ड आपको नया ना लगे, स्ट्रेस इंट्रोड्यूस किया था। स्ट्रेस क्या होता है, किसी बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी, जैसे आप भी बोलते हो ना दिमाग में स्ट्रेस है, वो अंदर है। स्ट्रेस क्या होता है ना, जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म करना चाहते हो तो उसके जो मॉलिक्यूलर पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, तो अंदर से वो रिएक्शन देता है, रेजिस्ट करता है कि मैं चेंज नहीं होना चाहता हूं। तो समझ लो जितने भी रिएक्शन फोर्स होते हैं ना, वो इंटरनल फोर्स लगभग होते हैं। ठीक है, वैसे यहां तो नहीं दिखेगा, जैसे यहां पर आउटर है, हम एक्शन दे रहे हैं, यहीं पे रिएक्शन हो रहा है, ये इंटरनल फोर्स नहीं है, बॉडी के अंदर होता है इंटरनल फोर्स। ठीक है, विच एक्ट्स इंटरनली। तीन चार क्लासेस में जो है ना आपको सब मेकअप हो जाएगा कि क्या छूटा नहीं छूटा, सब बता दूंगा। जैसे आज कोई स्ट्रेस का नाम आ गया, अगर यहां लिखना चाहते हो तो लिख लो स्ट्रेस। स्ट्रेस एक इंटरनल फोर्स है,
और अगर ये बॉडी है हमारी और ये हम जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स कैसा क्या कहलाएगा बताओ? ये जो फोर्स है ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। क्या कहलाएगा? कि आप बाहर से लगा रहे हो। अगला बताओ क्या है? नेचर में। अगला हाँ क्या है बताओ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन फोर्स क्या करते हैं एक दूसरे को, तो इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, इसमें तो नेम में छिपा हुआ है अट्रैक्शन। रिपल्शन में क्या होगा? एक दूसरे को रिपेल करने में। और बताओ? एक्शन। एक्शन फोर्स क्या होगा? एक्शन भी जनरली क्या होता है कि हम एक्सटर्नली लगाते हैं। एक्शन क्या करते हैं? और इंटरनल जो रिएक्शन होता है वो तो बाहर से, वो भी बाहर से आ सकता है, अंदर से कहीं से भी आ सकता है। रिएक्शन उसका जस्ट अपोजिट। इसको भी लिखाने की जरूरत नहीं है, एक्शन रिएक्शन तो सब जानते हैं। और क्या है? टेंशन और थ्रस्ट लिख लो। टेंशन लिखो। ये क्या, ये कैसा फोर्स है? टेंशन फोर्स बताइए, बताओ। किसी पर्टिकुलर जब हम कुछ भी पुल करते हैं, क्या करते हैं? पुल करते हैं। इट्स अ पुलिंग फोर्स बोल सकते हो। इट्स अ पुलिंग फोर्स। क्या कैसा है? पुल जानते हो ना, जैसे एक रस्सी है, पुलिंग फोर्स है एक टाइप का। और ये दिखेगा कहाँ? एग्जाम्पल दिखाता हूं। जैसे मान के चलो क्या है कि ये एक फिक्स सपोर्ट हो गया, ये आपका एक फिक्स सपोर्ट हो गया, ये एक थ्रेड हो गया, और ये एक आपने बॉल लगा लिया है। अब ये बॉल क्या कर रहा है? W न्यूटन से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? W न्यूटन से, है ना, वेट है ऐसा कुछ W1। तो इसके अंदर देखो तो क्या होगा? ये बॉल नीचे आना चाहे, लेकिन ये धागा जो है इसको कहाँ खींचना चाहेगा? ऊपर खींचना चाहेगा, है कि नहीं? जब आप किसी चीज को ऐसे खींचते हो तो वो उसको किधर खींचना चाहेगा? ऊपर। तो इसी को हम बोलते हैं टेंशन। ठीक है, तो है कि नहीं? ये एक तरह से पुलिंग फोर्स इस बॉल को ऊपर खींचना चाह रहा है। ओके, अब थ्रस्ट लिखिए इसी बात पे। अब थोड़ा सा ज्यादा सही है ना, इस तरह से बता दिया तो। हाँ, कोई चीज मिस नहीं होगी ऐसा तो प्रॉमिस है। चलो थ्रस्ट का भी एक एग्जांपल बना देता हूं। एग्जांपल से आप सबको ज्यादा समझ में आता है ऐसा लग रहा है। अगर मान के चलो ऐसा क्या किया आपने, एक रॉड लिया और एक रॉड से क्या किया आपने, मान के चलो ये आपका वॉल है और यहां से आप क्या कर रहे हो? फोर्स लगा रहे हो। ये रॉड है ना, अब रॉड लगा रहे हो तो एरिया थोड़ा सा छोटा हो गया ना, फोर्स थोड़ा ज्यादा है, तो ऐसा फोर्स क्या कहलाएगा हमारा? थ्रस्ट। व्हेन एक्टिंग एरिया इज स्मॉल, व्हेन एक्टिंग area is small. Okay, आगे बढ़े। आप बताओ पार्थ, आगे बढ़े। कॉन्टेक्ट नॉन कॉन्टेक्ट हो गया। कॉन्टेक्ट का एग्जांपल दो। फ्रिक्शन, वेरी गुड। आप भी बताओ पार्थ, नॉन कॉन्टेक्ट का एग्जांपल दो। मैग्नेटिक। और बताओ नॉन कॉन्टेक्ट का आप। हाँ, पूछा हो तो इसका मतलब आसान ही होगा, तभी मैं जानता हूं बच्चे बता देंगे, बस ढूंढो। ग्रेविटेशनल। चलो एक लास्ट मौका, एक और आप बताओ, और ढूंढो। बोलो सर जब ग्रेविटेशनल नहीं बताया तो आगे कैसे बताओ? वो तो इसने ले लिया। आप बताओ एक, ऐसे दिमाग में ढूंढो। हाँ, रिपल्शन, लेकिन वो कैसा फोर्स है? रिपल्शन तो ठीक है, रिपल तो और भी चीजें कर सकती है, और अच्छा से बताओ। हाँ, मैग्नेटिक में वो चला जाएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों इसी में आता है। इलेक्ट्रिकल फोर्स भी होती है बहुत सारी, जब देखते हो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल जब पढ़ते हो 90 डिग्री पे जो ट्रैवल करती हैं, जितनी भी हमारी ये डिवाइसेस होती हैं, ये दोनों वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। तो इलेक्ट्रिकल क्या लिख लो? आपको पता है ना जब करंट फ्लो होता है तो कैसे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ये सब चलो डीप में क्या जाना। तो ये सब क्या दिखता नहीं है, ये सब एक तरह से क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
चलिए अगला टॉपिक क्या है अपना? सर कॉन्टैक्ट में स्टैटिक की तो आ सकता है। स्टैटिक कैसे? स्टैटिक क्या होता था? वो जो चीज को रब करते हैं तो उसमें स्टैटिक क्या होता था बताओ? इस वर्ड का मतलब है, हाँ स्टैटिक मीन्स रेस्ट में। तो रेस्ट, अब कोई चीज है उसमें एक्सटर्नल लगता है, इंटरनल लगता है, कॉन्टैक्ट लगता है, नॉन कॉन्टैक्ट लगता है, अट्रैक्टिव भी, रिपल्सिव भी, सब पता नहीं क्या लगेगा, बहुत कुछ हो सकती है। स्टैटिक का मतलब बस क्या है? रेस्ट। अब रेस्ट में क्या लगेगा हमें क्या पता? सर हम जब दो चीजों को रब करते हैं हाँ तो उसमें फ्रिक्शन से स्टैटिक फोर्स वो तो हीट जनरेट हुआ या फ्रिक्शन हुआ। हाँ जैसे ये पेन है, हाँ। स्केल पहले वो हाँ करते थे, हाँ, मालूम है, तो वो क्या इलेक्ट्रिक ही तो है, वो करंट जनरेट होगा, वो क्या है? लिखने नहीं जाएगा। वो इस, हाँ वहाँ ये वर्ड यूज होता था स्टैटिक, वो अलग वजह से यूज होता था क्योंकि ये बॉडी स्थिर थी, इसको आपने थोड़ा सा मूव किया तो थोड़ा सा एनर्जी दे दी। अब वहाँ पर इलेक्ट्रिकल वो आयंस जो बोलते हैं जो जनरेट हो गए, फिर हम किसी से टच करते हैं तो वो टच हो जाता है, कुछ भी कागज का टुकड़ा भी ऐसे से टच हो जाता है, तो वहाँ पे वो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक तो फिनिश होता है। अगला टॉपिक बताइए क्या है? कौन सा है? 2.7 हाँ 2.6 टॉपिक बताओ। 2.6 क्या है? हाँ आज इसमें कल इसमें नहीं सर वो ये फोर सिस्टम। अलग-अलग कर देना, वो एक ही में चल रही थी दोनों चीजें, अच्छा रीजनिंग भी और मिक्स हो रहा था। अब देखिए मेन प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू हुई है। होगा क्या, आपके पास रियल लाइफ में कभी एक फोर्स लगता हुआ नहीं दिखेगा, वो इतने टाइप में से कोई सा भी 3-4 लग सकता है। आपने कितने टोटल फोर्स पढ़ लिए? 10-11 तो पढ़ लिए होंगे टाइप ऑफ फोर्स, उसमें से क्या होगा 2-3 कभी भी कहीं भी लग सकते हैं, है ना। अब उनको आपको समझना होगा, उसको रिजॉल्व करना होगा और फाइनली अपने कंक्लूजन पे आना होगा कि आखिर इफेक्ट क्या क्रिएट हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखा आपने कुछ देर पहले अभी फ्रिक्शनल भी लग रहा था, नॉर्मल भी लग रहा था, वेट भी लग रहा था, देखा ना कुछ देर पहले। तो इतने में से अपना कैसे एनालिसिस हो वो हमें देखना है। ठीक, तो इस टॉपिक का हेडिंग डालो फोर्स सिस्टम। इसके बेसिस पे देखेंगे, यहां से एक क्वेश्चन आ सकते हैं। चार्ट बना देता हूं, सबसे पहले समझा दूंगा, फिर क्या करेंगे हम वर्ड बाय वर्ड क्या करेंगे उसको लिख लेंगे, तो ज्यादा आसान रहेगा। तो कोप्लेनर फोर्स में क्या होता है, फोर्स सिस्टम में क्या होता है, या तो क्या होगा सारा का सारा फोर्स सिस्टम एक प्लेन पे लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? एक प्लेन पे। मतलब प्लेन, जैसे इस रूम में कितने प्लेन है बताओ? 6 प्लेन है। कौन कौन से प्लेन है? सारी दीवारें, नीचे का फ्लोर, प्लेन। प्लेन मतलब समझते हो ना, 2D फ्लैट। तो यहाँ पर देखो तो ये कमरा जो है टोटल 6 प्लेन से मिलके बना है, लोअर प्लेन, अपर प्लेन और ये साइड प्लेन। साइड प्लेन में हो गए 4। तो अब कोई एक प्लेन पकड़ लो आप, जैसे कौन सा, इस प्लेन को पकड़ लो। अगर जितने भी फोर्सेस इस प्लेन पे लग रहे होंगे, मान के चलो एक उधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, किधर लग रहा है, तो ये सारे सारे फोर्स सिस्टम हो गया। अच्छा, फोर्स सिस्टम क्या होता है? जो भी 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लग रहे हो किसी बॉडी पर, उसको हम सब क्या बोलेंगे? फोर्स सिस्टम। अब प्लेनर, यहां पर मान के चलो मैंने 4 फोर्स दिखा दिया, तो ये फोर्स क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। क्या कहलाएंगे? ये चारों के चारों जो फोर्स हैं या फोर्स ऑफ सिस्टम, ये क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर। अगर मान के चलो एक यहां बना दिया, एक यहां बना दिया और एक यहां बना दिया, बस अब ये 3 हो गया।
अब बताओ ये तीनों फोर्स जो सिस्टम मिलके बना रहा है, क्या ये कोप्लेनर होंगे? बताओ। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या ये तीनों फोर्स सेम प्लेन में है? नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? नॉन कोप्लेनर। ठीक है। अब जब हम कोप्लेनर के अंदर भी आते हैं, मतलब एक ही प्लेन को आप पढ़ने वाले हैं, तो यहां पर क्या हो सकता है? फोर्स या तो हो सकता है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में होना चाहिए। मान के चलो एक फोर्स ऐसा है और एक फोर्स ऐसा है, तो क्या ये कोलिनियर है? कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन ऑफ एक्शन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे अच्छा, इसका मुझे लगता है पूरा डायग्राम मुझे बनाना चाहिए। पहले क्या करो, ये चार्ट बनाते हैं। ठीक है, इस चार्ट को बनाते हैं, उसके बाद आप बात करते हैं। कोलिनियर हो गया, वरना क्या है इसमें बहुत सारा नेमिंग है, उस नेमिंग में कंफ्यूज हो जाएगा। अभी जैसे मैंने ऐसे ऐसे कर रहा हूं, इससे अच्छा है कि मैं ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम बना दूं, है ना, वो ज्यादा सेव रहेगा। कोलिनियर, कोलिनियर में और क्या टाइप आएगा? कॉनकरेंट या नॉन कॉनकरेंट? क्या आएगा? नॉन कॉनकरेंट। चलिए सबसे पहला हेडिंग डालिए फोर्स सिस्टम। लिखिए, व्हेन टू और मोर देन टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी when two or more than two force acting on a body is called force system. Study of that system is called force system. When two or more than two, when two or more than two forces acts on the body. No. Study of called force system. ठीक है, स्टडी ऑफ दैट फोर्स इज कॉल्ड फोर्स सिस्टम। अब पहला डालिए, कोप्लेनर, कॉनकरेंट, कोलिनियर। क्या है हमारे पास? कोप्लेनर, कॉनकरेंट, कोलिनियर। हाँ, पहला फोर्स देखते हैं, ये क्या किस तरह का फोर्स है। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन। पहली बात क्लियर? अब यहां थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट के लिए बस। लाइज इन अ सेम प्लेन, तो यहां से सेम प्लेन को हाईलाइट कर दो थोड़ा सा, कि प्लेन कैसा होना चाहिए? सेम। अगला क्या होना चाहिए? कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है? पासिंग थ्रू अ सेम पॉइंट, पासिंग थ्रू सेम पॉइंट। पासिंग, देखना में सबको जोड़ेंगे कितना आसान हो जाएगा। पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, सेम प्लेन भी होना चाहिए और सेम पॉइंट भी होना चाहिए। ये बात भी सही है। अगला कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? सेम। तो यहां पर हम कर दो सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम। पूरा LOC लिख दो, LOA लिख दो, या चलेगा? लिख दो ना, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि आप ही स्टूडेंट हो और आप तुम जान रहे हो मैं क्या लिख रहा हूं। सेम लाइन ऑफ एक्शन,
तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, सेम ये। अब जो फोर्स, पहली बात तो अब देखते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, हमने एक प्लेन चूज कर लिया, क्या किया, और एक प्लेन मान के चलो ऐसा है, थ्री डी में समझ रहे हो ना, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, ये समझ रहे हो। अब मान के चलो मुझे बनाना है कि एक ऐसा फोर्स होगा जो किस में होगा, सेम प्लेन में होगा। ये लो सेम प्लेन में दो फोर्स बना दिया मैंने। ठीक है, यहां पे कितने फोर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5 फोर्स हैं। हमें चाहिए सेम प्लेन में, चलो थोड़ा एक फोर्स इधर भी बना देता हूं। अब बताओ कितने फोर्स है, 7। 7 में से मुझे चाहिए पहले तो कोप्लेनर होना चाहिए। सेम प्लेन में कौन कौन से फोर्स हैं, ये एक अलग है और ये एक अलग है, पहली बात। लेकिन मुझे कॉन्करेंट भी चाहिए, समझ रहे, मुझे तीनों चीज चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तीनों चीज चाहिए। ओके, अब ढूंढते हैं, आ जाओ। कॉन्करेंट, इसमें से कॉन्करेंट मतलब होता है सेम पॉइंट से पास होने वाला। सेम पॉइंट से कौन सा पास हो रहा है, ये 4, मतलब ये सब कट गए, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, अब इन 4। सेम लाइन ऑफ एक्शन, सेम लाइन ऑफ एक्शन में कौन है, ये थोड़ा सा है, मतलब डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरा, ये थोड़ा सा बनाने की कोशिश थी मेरी, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं थोड़ी देर के लिए, वरना ये हो नहीं रहा है। एक फोर्स तो ऐसा था आपका, लेकिन एक फोर्स इधर गया था, एक फोर्स ऐसे था, एक फोर्स ऐसे था और एक फोर्स एग्जैक्टली ऐसा था। ठीक है, तो अब बताइए कोप्लेनर, कॉन्करेंट, कोलिनियर फोर्स कौन सा होगा, जो ये और ये है। तो इसको मैं अलग कलर से कर दूं, कौन सा कलर कर दूं, ग्रीन। तो ये जो है ना सर, ये है मेरा वो जो आप ढूंढ रहे हो। इसका नेम भी कर देते हैं, इसका नाम F1 कर देते हैं और इसका नाम, एकदम सही बात है, ये है हमारा। चलिए अब दूसरा देखें, ऐसे लिख लो, ऐसे करके देखना, 7-8 टाइप के हैं, सब में नेमिंग का खेल है। ये 3 नेम जहां आपने सीख लिया ना, सब कर जाओगे। ठीक, और आसान भाषा में बनाना, वैसे तो यही अच्छा रहने दो, कॉम्प्लेक्स सा, ताकि इसमें सब दिखे आपको। हाँ, ये बहुत, इसीलिए तो मैंने इस तरीके से समझाना चालू किया। पहले मैं सोचा क्या कि ऐसा समझाऊं इस तरीके से, फिर मैं सोचा कि इसमें तो मैं ऐसा ही वॉल करता रह जाऊंगा और फिर बच्चे घूम जाएंगे, इसीलिए फिर मैं इस तरीके पे आया। अब देखो हर चीज रिकॉर्डेड होगी, वो वॉल वाला जो है ना, रेफरेंस नहीं ले पा रहे थे तुम सब। ठीक है, जैसे ही ज्यादा लगने लगेगा कि सर अब ज्यादा हो रहा है, बता देना, क्योंकि जबरदस्ती नहीं पढ़ाना है। यहाँ इस तरीके से आओ ना, रिफ्रेशमेंट के तौर पे आओ कि चलो यार सेमेस्टर के छोड़ के कुछ तो अलग पढ़ने को मिलेगा। ठीक है।